Good evening and welcome to the platform of Ace Defense. So far we have completed landforms, ocean, currents and all. अभी हमने जो कल आपका है सॉइल्स वाला जो चैप्टर है दैट आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। और वहां पे वी हैव कवर्ड एलुवियम सॉइल, ठीक है ना। तो उसमें मैंने बेसिक्स बता दिए थे आपको, एलुवियम सॉइल्स के बारे में बेसिक्स बता दिया था। और हमने एलुवियम जो सॉइल है वो डिस्कस कर लिया था, ठीक है जी। नाउ विल स्टार्ट विद द सेकंड वन, दैट वुड बी योर ब्लैक सॉइल। तो सेकंड वन के बारे में अगर बात करें हम लोग, ब्लैक सॉइल, ठीक है। रीजन आपको ध्यान रखना है डेक्कन ट्रैप का। अगर आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या पूछे गए इसके, वो भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो सॉइल में अगर क्वेश्चन के बाद बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसी सॉइल पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई वुड से वो आपका ब्लैक सॉइल है, ठीक है ना। उसके बाद एलुवियल सॉइल, इस पे सबसे ज्यादा आते हैं। और पूरे सॉइल चैप्टर में आपका यूएसडीए टैक्सोनॉमी है, उस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये रखना है ध्यान। तो अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल से। तो ब्लैक सॉइल का स्टार्ट करें। सॉरी। हाँ, अगर ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं तो देखो चल ठीक है, अराउंड 50% है, ये इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं डेटा। बट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये किस जगह पे होते हैं, ध्यान रखना है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू में है। और आई वुड से जो डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, डेक्कन ट्रैप वाला एरिया है, उसमें उस एरिया में आपको आपका ब्लैक सॉइल मिलेगा प्रीडोमिनेटली। इस रीजन में कौन सा एरिया इंक्लूड है, आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड आंध्र प्रदेश हो गया, और आपका तमिलनाडु वाला भी एरिया हो गया, ठीक है ना। एंड विद द सिग्निफिकेंट डेप्थ इन अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। तो इसमें कुछ आपका डेप्थ तक आपकी आपकी गोदावरी और कृष्णा रिवर के जो रिवर बेड है वहां पर भी आपको थोड़ा डेप्थ तक आपको ब्लैक सॉइल का मिलेगा। अच्छा, ब्लैक सॉइल का एक नाम और है, वो ध्यान रखना है, आपका रेगुर सॉइल, ठीक है ना। इसको हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेगुर सॉइल, ये आप देखो अगर आपको ऑप्शन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली नाउ दे विल यूज, जो कि आपके टर्म्स होते हैं वो टर्मिनोलॉजी का अलग चेंज करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल की जगह नाउ व्हाट दे यूजुअली आस्क कि वहां पर रेगुर सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसका नेचर। ये जो ब्लैक सॉइल है इसका नेचर क्या है, तो नेचर ध्यान रखना। पहली चीज, ये क्लेली होती है, ठीक है ना, डीप एंड इम्परमिएबल नेचर। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो अच्छा, ये इम्परमिएबल नेचर का मतलब क्या है कि पानी अपने पास होल्ड कर पा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये आपका वॉल्केनिक, इसका जो रॉक है उससे आपका इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि जो आपका जो डेक्कन ट्रैप है, अगर आप अपना ये इंडिया का मैप देखेंगे तो आपका ये इस तरीके से ड्रैगन ट्रैप बनता है आपका ये। अरे एक मिनट, ओहो, ठीक है ना। अगर मैं इसको बात करूं तो कुछ कुछ इस तरीके से आपका डेक्कन ट्रैप वाला रीजन बनता है। तो ऐसा बोला जाता है देयर वाज सम एंशिएंट वोल्केनो जिससे ये पूरा ना लेयर हुआ है ना। तो ये पूरा आपकी लेयर ही हुई थी जो, तो वोल्केनो होगा हुआ रहा होगा, उसका लावा आपका फ्लो करके इस जगह पे इकट्ठा हो गया होगा, ये पूरा प्लेट्यू बना दिया। तो ये डेक्कन प्लेट्यू बन गया। अब ये डेक्कन प्लेट्यू बन गया आपका, ठीक है। तो इसी का जो जो लावा था, जो लावा थी में जब सॉलिडिफाई हुआ, फिर उसी को डेन्यूडेशन होकर उसकी सॉइल फॉर्मेशन हुई। तो वो जो सॉइल फॉर्मेशन नहीं, वो आपका वही आपका ब्लैक सॉइल है यहाँ पे। तो है ना। तो पहली चीज तो क्या है यहाँ पे, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखो ये आपका वॉल्केनिक आपके ओरिजिन है कहीं ना कहीं, इसको इसको आपको ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट्स स्वेली एंड स्टिकी, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, स्वेली एंड स्टिकी है। एंड इसका एक नेचर जिसको बोला जाता है सेल्फ फ्लोइंग नेचर, सेल्फ फ्लोइंग नेचर। अब स्वेली और स्टिकी से समझिए, स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट, ठीक है ना। एंड श्रिंक एंड ड्राइड डेवलप अ वाइड क्रैक्स। ये जो आपका ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है यहां से लेके ये वाला पार्ट भी। तो जो आपका ब्लैक सॉइल होता है, अगर मैं उसको पानी उसमें अच्छा वाटर मॉइस्चर दूंगा उसको, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो वो क्या करेगा कि वो जो जो मिट्टी है इट वुड स्वेल अप, ठीक है ना। वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर अगर वो जो वेपोरेशन हो जाता है जिसके चलते पानी जो भी उसका मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, तो वो क्या है, मॉइस्चर के चलते उसमें वाइड क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो अगर मिट्टी है, जैसे मान लो ये आपका पीस ऑफ था, यहाँ पे मैंने अच्छा वो दे दिया आपको, ये नॉर्मल थे। पर इसको वेपोरेशन के बाद, वेपोरेशन कर जब पानी इसमें से रिमूव हो गया है, तो ये क्या है, इसमें क्या क्रैक्स पड़ जाएंगे, ऐसे क्रैक्स पड़ जाएंगे, क्रैक्स, है ना। तो जैसे ही इसमें पानी आएगा तो ये क्या करेगा, पानी जो डीप क्रैक्स में जाएगा, तो डीप क्रैक्स में होते क्या, पानी अंदर तक जाएगा तो मॉइस्चर है वो मिट्टी के अंदर तक जाता है, ठीक है। तो फिर से क्या है, वो मॉइस्चर इजिली रिटेन कर पाती है विदाउट फ्लोइंग एंड ऑल, है ना। तो उसकी वजह से इसको सेल्फ फ्लोइंग नेचर बोलता है क्या। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ स्लो अब्जॉर्प्शन, लॉ एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड गुड वाटर रिटेंशन, ठीक है ना। स्लो अब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, जैसे कि पानी काफी टाइम तक आपका वो रहेगा, ठीक है ना। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा।
चले। सो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे? तो जो क्ले, इसका नेचर के बारे में बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं इसका कलर। ऑब्वियसली डीप ब्लैक रहेगा। मिनरल कॉम्पोजिशन का देखने में लाइम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसमें सब में रिच रहेगी। प्लीज इसके बारे में पढ़ लेना, इसको याद रखना, ठीक है ना? इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने जो एनपीके वाला फॉर्मूला बताया नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो इंडियन सॉइल्स हैं मोस्टली आपकी, ये मोस्टली क्या, सारी की सारी सॉइल्स आपकी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस में डेफिशिएंट रहती ही हैं। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म उसके बाद बात है रेड एंड येलो सॉइल। तो देखो, रेड सेल और सॉइल और येलो सॉइल के बारे में बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये कैसी होती है कि डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक किससे होता है ना? इग्नियस रॉक होता है जो लावा या मैग्मा के आपकी कूलिंग होने की वजह से जो आपका रॉक फॉर्म होता है आपका, उससे इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है ना? तो उससे ही आपका क्या, रेड सॉइल डेवलप होता है। और आप ईस्टर्न साउदर्न रीजन में दिया हुआ डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन होगा जहाँ पे लो रेनफॉल होगी, वेस्टर्न घाट में भी दिखेगा। और ये आपका रीजन है, ठीक है ना? अब कलर के, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कलर के रिगार्डिंग, भैया इसका कलर रेड क्यों है, लाइट येलो कलर क्यों हो जाता है, रेड कलर क्यों हो जाता है? तो उसके बारे में देखिए। देखो कलर रेडिश, तो रेडिश क्यों होता है कि इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना? और येलो क्यों हो जाता है कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में जब हो जाता है तो उसको हम येलो बोल देते हैं। और आपका वैसे किस, रेड किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। मिनरल कंपोजिशन देखिए, यहाँ पे डेफिशिएंट नाइट्रोजन में है, फास्फोरस में, ह्यूमस में आपका, ये आपका डेफिशिएंट रहती है मोस्टली। नेक्स्ट वन इज लेटराइट सॉइल। तो देखो लेटराइट जो वर्ड है ये आपका ब्रिक मेकिंग के लिए यूज किया गया है। ये आपका आई थिंक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक या लैटिन वर्ड है, ठीक है? जो लेटराइट वर्ड है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ठीक है ना? जो लेटराइट्स वाली ये आपको किन रीजन में मिलेगी? तो ध्यान देना, हायर रीजन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू, जो कि आपके कर्नाटक ये रीजन, मध्य प्रदेश हो गए, और हिली रीजन ऑफ उड़ीसा, असम वगैरह में मिलता है। अब लेटराइट सॉइल सबसे ज्यादा फेमस क्यों है आपकी? क्यों? क्योंकि इससे ब्रिक मेकिंग होती है। ये ब्रिक मेकिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट इसका ध्यान रखना ये चीज का। अब किस एरिया में डेवलप होगी? तो देखो, दी सॉइल मोस्टली अवेलेबल इन द एरिया वेयर द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल इज हाई। यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और आपका रेनफॉल भी हाई है। तो देखो, जब टेम्परेचर और रेनफॉल जब आपके दोनों ही हाई होते हैं, तब वहां पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं लीचिंग, ठीक है ना? आपका एक प्रोसेस ध्यान रखना है, लीचिंग। तो आपका लीचिंग जब भी आ जाए कि लीचिंग इज रिलेटेड टू विच सॉइल फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना जो लेटराइट सॉइल होती है उसी से आपका लीचिंग जो है उसका, यहाँ पे उसका ताल्लुक आपका लीचिंग से ही, लीचिंग प्रोसेस से ही है। तो लीचिंग में प्रोसेस आपको एक बार बता देता हूँ। रुकिएगा। हाँ ये क्या, तो देखो लीचिंग में होता क्या है कि देखो ज्यादा देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है? और प्लस आपका रेनफॉल भी ज्यादा हाई होता है। पहले ध्यान रखना कि इसके है ना, रेनफॉल इससे होता है कि जो आपके जो अपर लेयर होता है, तो इससे होता है कि सॉइल में जो लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, सॉइल में जो लेयर्स होते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो क्या कहते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, जो इसमें क्या होता है, जो सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, वॉश अवे विद वाटर। तो जो आपकी सॉइल में जो लेयर होती है, अपर लेयर होती है, तो ज्यादा बारिश होने की वजह से वो जो जो भी आपके सॉल्युबल मिनरल होते हैं जो लेटर ऑन हेल्प करते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ आपकी जो सॉइल है उसको इंप्रूव करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी के साथ बह जाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज हो जाती है। तो एक तो इससे क्या, उससे कलर उसका ऐसा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कुछ आपके वो क्या कहते हैं, कुछ जो आपके सॉल्टी नेचर होता है, वो भी आपके जो सॉल्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपके लीच आउट कर जाते हैं, जमीन के अंदर से ऊपर आ जाते हैं कैपिलरी एक्शन के थ्रू। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जो आपने देखा होगा, जो बत्तियां होती हैं, बत्ती कहते हैं, दिए होते हैं, दिए दिए में देखा होगा, जो ऐसे ही आपको क्या कहते हैं वो कॉटन का लिड होता है, तो उसमें जो ऑयल होता है वो अपर साइड आपकी एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपर चढ़ता है ऊपर, आपके जो आपकी कॉटन लिड होती है। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या, आपका कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। चाहिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपका ये आपका अलग टॉपिक है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, इन हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल एरिया, ठीक है, इन द इंटेंस लीचिंग होती है, लाइम एंड सिलिका आर लीच्ड अवे। तो लाइम और सिलिका होती है, ये क्या होती है, ये आपके वाटर में सॉल्युबल होकर आपके चले जाते हैं, ठीक है ना? एंड सॉइल रिच इन आयरन और ऑक्साइड
एल्यूमिनियम कंपाउंड्स लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसी को हम लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग में आपके क्या होगा, अगेन जैसे कि आपके सॉइल लाइम और सिलिका है वो लीचा भी हो जाएंगे, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम रह जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर जोर डाल के समझा रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो सिंपल सा आया है कि आपको जो लीचिंग प्रोसेस होती है उसमें से कौन से जो मिनरल वॉश अवे हो जाते हैं, कौन से आपके रिमेन रहते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट बिहाइंड रहते हैं। तो आपके लाइम एंड सिलिका आपके लीच अवे हो जाते हैं और आपके आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम वहीं पे रहेंगे। फिर इससे क्या है, लो ह्यूमस कंटेंट होगा, हाई एसिडिक होगा, लो वाटर रिटेंशन होगी, है ना। इंपॉर्टेंट है कि लो वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्या है ना। अब जो आपने बोल दिया कि सर इसमें नहीं है, अब यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर जो आपकी जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में कौन सी चीजें कल्टीवेशन में की जाती है। तो देखो ये आपको जो आपकी लेटराइट सॉइल होती है, यहाँ पे कैश्यूज होते हैं, ठीक है। टी भी होता है इस जगह पे, ठीक है ना। आपका देखेंगे तो टी हो गया, और कॉफी होता है, ठीक है। टी हो गया, कॉफी हो गया, टी कॉफी हो गया आपका। कौन सा है, लेटराइट है ना। उसके बाद हाँ, रबर भी आप कह सकते हो, रबर भी होता है, क्योंकि ज्यादा बारिश पड़ती है ना, तो इनको ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये आपके इसके लिए पूछे थे, क्योंकि देखो कैश्यू का आपका पूछ चुका है, कॉफी और रबर का भी पूछ चुका है, ठीक है ना। रबर का अलग कंटेक्स में पूछा गया था, बट आपका कैश्यू और कॉफी का डायरेक्ट इसके कंटेक्स में पूछा गया, लेटर एक्स वाई के जगह। मिनरल कंपोजिशन का यहाँ पे बात की, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, फॉस्फेट, कैल्शियम वगैरह, ये सारी की चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एरिड सॉइल की। नाम से पता चल रहा है एरिड, ठीक है ना, डेजर्ट वाली एरिया में आपको मिलेगा एरिड सॉइल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कैलकरीसेस होते हैं, यानी कंकर होते हैं, कंकर कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा होंगे, यानी है जो जो आपका रिवर स्ट्रक्चर, सॉरी सॉइल स्ट्रक्चर होगा थोड़ा हैवी होगा, कोर्स होगा। कलर्स का रेड टू येलो होगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है लैक ऑफ मॉइस्चर होगा, ह्यूमस ऑर्गेनिक कुछ होगा नहीं, इनसफिशिएंट नाइट्रोजन एंड नॉर्मल फॉस्फेट कंटेंट, ये इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। इस पे मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आपके एरिड सॉइल पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस आपको ये ध्यान है, कंकर लेयर्स होते हैं, तो कंकर लेयर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये टर्म इतनी ज्यादा कॉमन है, उनको भी पता है कि मतलब मोस्टली लोग इसका आंसर कर देंगे। तो कंकर का ध्यान रखना है, वो कंकर होता क्या है, तो कैलकेरियस कंस्क्रेशंस बोलते हैं इनको इंग्लिश में। कैल CLCER OUSL कैलकेरियस कॉन्स्क्रेशन बोलते हैं। SCRECATION कुछ ऐसा करके होता है, मैं शायद पढ़ा हुआ है कैलकेरियस कॉन्स्क्रेशन, एक बार इसको देख लेना, इसका स्पेलिंग देख लेना। कैलकेरियस कॉन्स्क्रेशन बोलते हैं इनको। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे एरिड रीजन में होता क्या है। तो देखो एरिड जो रीजन होता है वो आपका मिलेट्स के लिए काफी फेमस है। मिलेट्स होती हैं, मिलेट्स में जैसे एक ये ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, है ना, एक्सेक्ट। तो जो आपकी मिलेट्स होती हैं वो होंगी। उसके बाद आपकी ऑयल सीड्स, स्पेशली मस्टर्ड सीड्स डाल लो, ऑयल सीड्स ही बोल देता हूँ, ऑयल सीड्स हो गए, है ना, जैसे कि मस्टर्ड होता है काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो ये एरिड रीजन में हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्या है, सलाइन। अच्छा, सलाइन में देखो, जो सलाइन होती है ये भी आपकी एरिड सेमी एरिड में ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा कल्टीवेशन के लिए जो आपकी सॉइल होती है वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं उसको, ठीक है। तो ऊपर से होता क्या है ये आपकी, मैं आपको इसके बारे में आगे आगे बताऊंगा। तो देखिए, रीजन इज वाटर लॉग्ड स्वम्पी एरियाज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्वम्पी एरियाज में हो सकता है पानी, जैसी जगह पानी भरा हो सकता है उस साइड भी आपकी एरिड रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, डेल्टास ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन वगैरह, ये वाला एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का पानी उस एरिया को पूरा का सॉल्ट, जो जो आपका पानी इसके बाद सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो जो आपकी फर्टिलिटी ऑफ जो भी आपकी सॉइल होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। रन कच्चे वाला हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन, अब उसके बाद देखो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखना है, ये वाला ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या, कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते आपके पंजाब में भी आपकी बहुत ज्यादा सॉलिनिटी बढ़ गई। ग्रीन रेवोल्यूशन चलते सॉलिनिटी थी, वो पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपका एक्सटेंसिव इरिगेशन के चलते। अब इसको समझिएगा, जो मैंने थोड़ा सा आपको अभी लास्ट वाले में बताया, तो यहाँ पे होता क्या था, कि जब आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव इरिगेशन कर रहे हैं, एक्सेसिव इरिगेशन से होगा क्या, है ना। कि आपको पता है कि जो इरिगेशन कैसे होता है, कि आपके इस टाइप के वो होते हैं, है ना, ट्रैक्टर में लगते हैं, इनको बोलते हैं हैरोज बोलते हैं, जितना मुझे याद है ना। ये क्या करते हैं, मिट्टी को ना ढीला करते हैं, मिट्टी में से जाके मिट्टी को ऐसे ढीला करते हैं। तो ज्यादा इरिगेशन, फिर उसके पानी उसमें जाएगा, तो ज्यादा इरिगेशन से होता क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, जो मैंने आपको बताया था। इसमें होता है कि कैपिलरी एक्शन होने लग जाता है।
कैपिलरी एक्शन होने लग जाता है। तो कैपिलरी एक्शन देखो, इसलिए मुझे कोई क्वेश्चन बन सकता है कैपिलरी एक्शन होता क्या है। सभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे आप टावल है ना, टावल टावल को हल्का सा पानी में डिप करना, तो पानी उसमें स्टार्ट उसमें चढ़ने लग जाएगा ऊपर की तरफ में, स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, है ना, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर है जो ऊपर की तरफ रिटेंशन लेवल बढ़ने लग जाता है। सेम एग्जांपल दिया आप, और इसका एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये आपके ना कॉटन का लेना, कॉटन को हल्का सा डिप करना पानी में, तो आप देखेंगे हल्के से डिप से धीमे धीमे करके पानी है ना उसमें कॉटन की जो कॉटन होगा उसमें ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाएगा। तो उस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। तो ये चीजों को यही सेम एक्शन आपका होता है, कैपिलरी एक्शन ही होता है जब आप ना दिए जलाते हैं, जो दिए होते हैं, तो आप देखेंगे उसमें जो आपका जो कॉटन होता है उसको उसमें जो भी ऑयल या घी में डिप कर देते तो वो जैसे ही जलता है, तो वो जैसी वाली उसकी वेपर्स जलती हैं तो वो जो घी है उसको नीचे से ऊपर की सकआउट करती हैं, सकअप करती हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। उस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आपके जो भी फील्ड्स होते हैं ना, जो भी आपके ग्राउंड्स हैं, वहां पे ज्यादा होने के चलते और ज्यादा बारिश ज्यादा पानी के चलते जो नीचे से सॉल्ट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ सकअप होने लग जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो सॉल्ट जमीन के अंदर है वो आपके सरफेस पे आने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब कैपिलरी एक्शन। अब बहुत ज्यादा आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे फर्टाइल एलुवियल से सॉइल बिकमिंग सलाइन इन एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। Excessive irrigation with dry climate condition promotes capillary actions leading to the salt deposition and the top layer। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपका कैपिलरी एक्शन कब होगा, जब आपका बहुत ज्यादा इरिगेशन होगा, क्लाइमेट भी ड्राई होगा। तो क्लाइमेट ड्राई होने से क्या होगा, पानी है वो वेपरेट होगा, वेपरेट होगा तो कैपिलरी एक्शन को जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो वो एक काइंड ऑफ ग्रेडिएट करता है जिससे कि आपका जो भी सॉल्ट्स है वो पानी के साथ भी लीचा भी होने लग जाते हैं। तो पानी जैसे ही ऊपर करता है तो वो आपके अपने पानी तो लीचा भी पानी तो वेपरेट हो जाता है, बट जो सॉल्ट है वो आपके जमीन पर रह जाते हैं। तो इससे ही आपका क्या हो जाता है, आपका जो सैलिनिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पंजाब हरियाणा रीजन में है वहां पर जो सॉइल सैलिनिटी क्यों इंक्रीज हो रही है। उसमें से एक ऑप्शन था आपका बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एग्रीकल्चर, सॉरी एक्सेसिव इरिगेशन, ठीक है। इसमें देख लीजिए, अब जो देखो जो जगह आपकी इनफर्टाइल हो जाती है हमको ऊसरा बोलते हैं, है ना। ये काफी मैं मतलब हिंदी हार्ट बेल्ट में अगर देखोगे आपको वहां पे ये वर्ड आपका है, देहात में आप जाओगे तो वहां पे ऊसरा ऊसरा जो वर्ड है इट इज कॉमन। उस स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, सैंडी टू लोम ही रहेगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि सॉलिनिटी को कम करने के लिए इसमें जिप्सम का ऐड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा गया अगर जो सॉलिनिटी है, तो सॉलिनिटी का मतलब क्या होगा आपका, एसिडिक नेचर हो जाता है उसका, एसिडिक नेचर हो गया। सॉलिनिटी इंक्रीज होने से उसका नेचर कैसा हो गया, सॉइल का एसिडिक हो गया। तो एसिड को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें बेस कर दूं, तो बेस क्या करता है, काउंटर एक्टिव की तरह काम करेगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा। ये आपका साइंस में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, बेस के रूप में बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। और यही आपका जिप्सम होता है। CaSO4.2H2O, ये आप उसमें पढ़ेंगे आगे, जो आपका साइंस होता है उसमें दिया हुआ है केमिस्ट्री में ये रिएक्शन। तो आपको जो पीओपी होता है और जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, क्या कहते हैं ये, जिप्सम, पीओपी और जिप्सम होता है, इसी का आपका कैल्शियम सल्फेट वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब ये इसमें जब आप एनसीईआरटी करते हैं आगे, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं पीटी सॉइल के रिगार्डिंग। देखो पीटी सेल होगी थोड़ी सी जो हाई ह्यूमिडिटी वाला रीजन होता है, जहाँ पे क्या होता है वेजिटेशन वेजिटेशन की काफी ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो उसको हम पीटी, जो आपको पीटी सॉइल मिलेंगे। प्रोमिनेंट फाउंडेड एरिया, हैवी रेनफॉल विद हाई ह्यूमिडिटी, गुड वेजिटेशन ग्रोथ, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्दर्न बिहार हो गया, सदर्न आपका उत्तराखंड हो गया, है ना, आपकी वेस्ट उड़ीसा वगैरह इन सारे रीजन में मिल जाएगा। तो हैवी ब्लैक इन कलर एंड इन मैनी प्लेसेस एग्जिबिट्स एल्कलाइन प्रॉपर्टीज, तो आपको थोड़ा बेसिक नेचर में रहेगी ये। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ह्यूमस 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 कंटेंट हाई होगा। ऑर्गेनिक मैटर आपका 40 to 50% रहेगा। बस इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। ये आपको किस रीजन में होती है, बस ये डार्क कलर में होता है ये, ठीक है। ये हो गया पीटी सॉइल पे, ऐसे कुछ नहीं। फॉरेस्ट सॉइल पे भी अगेन बहुत कम चांसेस आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। अब ध्यान रखना, फॉरेस्ट हो गया और माउंटेन सॉइल हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपको ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। कैसे, जो फॉरेस्ट सॉइल हो गए यहाँ पे माउंटेन सॉइल भी लिख लो। तो ये आपके और फुट हिल्स ऑफ हिमालयास में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे, आपके हिमालय रीजन में दिखेंगे, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में दिखेंगे, ठीक है ना। और आपका देखो कैसी होगी, लोमी होगी, सॉइल्ड होगी, इसके वैली साइड होगी, कोर्स ग्रेन होगा अपर स्लोप पे, है ना। उसके बाद सॉइल टेक्सचर की बात की गई, और डेन्यूडेशन आपका रहेगा। डेन्यूडेशन का मतलब तोड़ फोड़ होती है, यानी जो सॉइल का जो क्या कहते हैं अपर लेयर होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, होराइजन डेवलपमेंट बोलते हैं जिसको, तो वो आपका रहेगा। मतलब क्या है, मिट्टी कितनी बारीक है ना। जैसे आपने देखो सैंडी, सैंडी तो नेचर नहीं है, यानी मिट्टी का जो भी आपका कैसे बोलते हैं उसको, जो कोर्स है, हाँ, उसका पार्टिकल कैसा, ज्यादा फाइन है या कोर्स है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। किस, क्योंकि
क्योंकि ज्यादा अच्छा डेन्यूडेशन होगा तो जो मिट्टी होगी वो काफी फाइन होगी, ठीक है, जितना फाइन होगा वो उतना अच्छे से जो मिट्टी है वो क्या कहते हैं थोड़ी फर्टाइल इन नेचर होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, अंडर को डेन्यूडेशन बिकमिंग एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट सॉइल्स इज लो वैली आर फर्टाइल। तो लो वैली, लोअर वैली में आपकी फर्टाइल होगी, हायर साइड में आपके इतना फर्टाइल नहीं होगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया। देखो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, क्या कहते हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके हम यूएसडीए टेक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे अभी। मैं एक बार देखता हूँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कराना हो तो। ठीक है। अच्छा एक चीज, हाँ, स्टडी ऑफ मैंने अभी लिखा है ना, स्टडी ऑफ, कभी भी अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ, मैंने बताया हुआ है शायद। हाँ, तो अगर स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में बात किया जाए कि स्टडी ऑफ सॉइल कौन सा होता है, ये आपके उसमें आ जाते हैं उस टाइप में, क्या कहते हैं, आपका टाइप के क्वेश्चन है। तो पेडोलॉजी होता है, ध्यान रखना है, पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। हम्म, चलिए एक बार ये देखो, ये मैप डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपको अलग अलग दिख जाएंगे, वो भी बात हो गई। अच्छा ऐसे एक स्टडी ऑफ रॉक्स भी होता है, ध्यान रख दीजिएगा, स्टडी ऑफ रॉक्स भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी आपके मैंने कहीं तो पढ़ा था, है ना। तो स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी होता है, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ सॉइल, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट देखने में सेम लगते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स की स्टडी होती है, इसको हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी, है ना, पीट्रोलॉजी बोलते हैं, पेट्रोलॉजी बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है ना। ये भी आपके दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, ये देखो अब हम बात करते हैं यूएसडीए टेक्सोनॉमी, सॉइल टेक्सोनॉमी की बात, ठीक है। तो यूएसडी ना, जैसे हम लोग यहाँ पर रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है ना, इस तरीके से हमने पढ़े, ऐसी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने सॉइल टेक्सोनॉमी किया, यानी उसने भी, उन्होंने भी अपने लेवल पे सेग्रीगेशन किया हुआ है सॉइल्स के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले पढ़ लेते, क्यों पढ़ना है, देखो आईसीआर हैज आल्सो क्लासिफाइड द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टर एज पर द यूएसडीए टेक्सोनॉमी। सो आईसीआर हैज क्लासिफाइड द सॉइल ऑफ द इंडियन द फॉलोइंग, हमारे पे यूएस, अगर हम आईसीआर ने क्या किया, यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी को, टर्मिनोलॉजी को यूज करके इंडिया के कैसे जो सॉइल्स है उनको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका एक काफी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, सॉइल से दो क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका यूएसडीए टेक्सोनॉमी से आ जाता है। हम्म। तो देखो पहले बात करते हैं ऑक्सी सॉइल्स का, ठीक है ना। देखो, तो ऑक्सी सॉइल है ये आपका कैसे रीजन में मिलते हैं, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगी। ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन का मतलब क्या है, कि ऐसा एरिया जहां पे गर्मी भी ज्यादा रहेगी और बारिश भी ज्यादा पड़ेगी, ठीक है ना, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा वहाँ का, ठीक है। तो ऑक्सी सॉइल्स ध्यान रखना कैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहेगा। देखो यहाँ, हाँ, ऑक्सी बिकॉज ऑफ डिस्टिंक्टिव हॉराइजन, यहाँ पे क्या मिक्सचर ऑफ आयरन और अल्यूमिनियम, इतना हालांकि नहीं पूछा जाता, पर ओके, वेजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्वियस है, अगर आपका हॉट एंड ह्यूमिड इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आपका सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के डाइवर्स रेन फॉरेस्ट मिलते हैं ना, आपके फ्लोरा फौना बहुत ज्यादा टाइप के मिलेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो डाइवर्स इकोलॉजी मिलेगी, है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डाइवर्स ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। फिर बात करते हैं एरिडी सॉइल, नाम से पता चला एरिड सॉइल ही एरिडी सॉइल है, तो जो आपके हमने अभी एरिड सॉइल पढ़ा था, डेजर्ट वाला रीजन, तो वही आपका डेजर्ट सॉइल रहेंगे यहाँ पे। तो आपका ड्राई रीजन दिया हुआ है 19%, ये पूरा सरफेस वगैरह यहाँ दिया हुआ है, पेल लाइट कलर का होगा मॉइस्चर, एंड सैलिनिसेशन आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, यानी बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं वैसा रहेगा, मिट्टी सॉल्टी रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, एक मिनट दीजिएगा, हाँ, आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए है आपका मॉली सॉइल्स। अच्छा देखो, मैंने मॉली वर्ड से मैंने थोड़ा सा याद किया था कि जो मॉली वर्ड है वो कहीं नहीं काउस के लिए यूज किया जाता है, काउ कहाँ पे आपकी ग्रेज करते हैं, ग्रासलैंड्स में, तो जो मॉली वर्ड है वो आपको ग्रासलैंड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। ग्रासलैंड्स में, अच्छा मुझे अभी मैं आपको ग्रासलैंड्स के टाइप भी बता दूं किस किस टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे देखिए, देर आर मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल्स, ठीक है, ऑन अर्थ हो गया, जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है, डार्क कलर सरफेस होता है, तो आपके जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे भी क्या होता है कि वेजिटेशन काफी अच्छे होते हैं, तो आपकी जो सॉइल का अरे उसके वेजिटेशन होगा, एनिमल्स काफी ज्यादा होंगे, तो थोड़ा ह्यूमस कंटेंट वहां पे सही रहेगा, है ना। तो उसके बाद वो चीज होगी, उसका कलर डार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मॉली सॉइल्स आर सॉफ्ट इवन व्हेन ड्राई एंड ग्रेनुलर पैट्स, ठीक है, यहाँ पे यानी कि अगर यहाँ पे ड्राई भी है तो भी आपकी जो सॉइल है उसका नेचर ऐसा कि सॉफ्ट रहेगी, ह्यूमस रिच ऑर्गेनिक सॉइल है, और बेसिक कटाइजेशन होती है, हाई फर्टिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं द सॉइल्स ऑफ द स्टेपीज एंड प्रेरीज। अच्छा ये आपकी स्टेपीज और प्रेरीज क्या है, ये आपके ग्रासलैंड से, मैं अभी आपको ग्रासलैंड्स, ये कंप्लीट होने के बाद ग्रासलैंड्स के बारे में बता दूंगा।
है ना। लार्ज स्केल कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है, ये काफी यूएसए में काफी फेमस है ये ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है ना। कैल्सी द प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीस सॉइल्स व्हेन सीमेंटेड और हार्डन दे डिपॉजिट आर कॉल्ड कंकर। तो बेसिकली है कि इनमें ये जो आपके सॉइल्स होते हैं इनका कैल्सिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब क्या है कि इनको अगर मैं एज अ मिक्सचर ऑफ विद सीमेंट यूज करता हूँ तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये चीज होगी। उसके बाद बात करते हैं हम एल्फी सॉइल्स की। तो एफ वर्ड है, इससे याद रखिएगा फॉरेस्ट। एफ से याद रखिएगा, फॉर देखो ऐसे ही याद कर पाओगे आप, है ना। तो आपको ये कैसे तो फॉरेस्ट सॉइल बोला जाएगा, है ना। मॉडरेटली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल, मतलब जो जो आपकी सॉइल है वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट है। तो देखो फॉरेस्ट जैसे आपके जो हिमालयन फॉरेस्ट होते हैं वो फर्टाइल नेचर नहीं होते, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने के चलते क्या होता है, जो आपकी न्यूट्रिएंट रिच नहीं रहते, जो जितनी आपकी वहां पे वेजिटेशन है उतनी ही एग्जिस्ट करती है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं फूल नहीं पाते वहां पे, ठीक है। तो देखो पहली बात करते हैं एल्फी सॉइल्स के बारे में। दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑर्डर्स एक्सटेंडिंग नियर इक्वेटर टू द हाई एल्टीट्यूड्स। हाई लैटिट्यूड तो आपके इक्वेटर से लेकर हाई लैटिट्यूड तक भी जाते हैं ये, है ना। कॉमन सेंस सिंपल सा है कि इक्वेटर पे भी हमारे कौन से आपके जैसे कि ब्राजील में आपका हो गया ये फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट हो गया ना, सबसे बड़ा है वो, ठीक है। उसके बाद आपके चाहे वो अपर लैटिट्यूड तक जाओ, टुंड्रा रीजन तक जाएंगे, टाइगर रीजन तक जाएंगे, तो वहां पे भी साइबेरियन फॉरेस्ट टाइप की भी रीजन है। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, आपका पेल ग्रीनी या येलोइश कलर होता है, कलर देखो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करता। उसके बाद कहते हैं एल्फी सॉइल है मॉडरेट टू हाई रिजर्व बेसिक कटाइंस एंड हैव फर्टाइल्स। तो इसमें क्या होंगे, बेसिक कटाइंस भी होंगी और आपकी क्या होंगे, जो फर्टिलिटी होगी वो काफी ज्यादा हाई रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात कीजिए। और अच्छा जैसे मैंने बात किया बेसिक कटाइंस की, यहाँ पे बेसिक कटाइंस आपने यहाँ पे भी पढ़ा, बेसिक कटाइंस यहाँ पे भी पढ़ा। तो बेसिक कटाइंस में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है ना, पोटेशियम हो गया, और कौन सा सोडियम हो गया, इनके हाई, इनके जो वो है वो ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। तो बेसिक कटाइंस का मतलब यही होता है। यहाँ पे बेसिक कटाइंस थोड़ा फैंसी वर्ड लग रहा है, बट एक्चुअल में इट इज रेफरिंग टुवर्ड दीस काइंड, जो भी आपके ये मिनरल्स होते हैं इनका रिच होना ही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, तो उसके कंफ्यूज मत होना कि बेसिक कटाइंस क्या होते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह होते हैं आपके बेसिक, सॉरी ये क्या कहते हैं यार, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट उसमें रहेंगे, अमाउंट में रहेंगे यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी देखो मॉइस्चर टेम्परेचर डिपेंड करती है, ठीक है, और उसका यानी है। फिर देखो सम ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर फार्म द यूएसए हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंपल से। ये क्या करेंगे, इतना उठा के डाल दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज यूजेस इन द यूएस, है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म्स के काफी ज्यादा फॉर्म में है। तो यहाँ पे बात करेंगे इसकी एल्फी सॉइल्स की, एल्फी सॉइल के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद बात है उल्टी सॉइल्स, ठीक है ना। उल्टी ही बोलेंगे इसको, यूल्टी मतलब जो भी मतलब है, ठीक है ना। अब देखो ये हाईली वेदर्ड फॉरेस्ट सॉइल्स है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपसे जो आपकी ये वाला जो आपसे बात की थी, यहाँ पे मॉडरेटली वेदर्ड थे, पर ये आपके कैसे हैं, ये आपके हाईली वेदर्ड आपके फॉरेस्ट सॉइल्स है। मतलब क्या है कि जो आपका जो सॉइल फॉर्मेशन होता है उसका डेवलप सॉइल फॉर्म होता है। देखो सॉइल सॉइल क्या होता है, पहले कोर्स होगी, पहले थोड़ा हैवी स्टोन्स होंगे, वो क्रश होकर पतला हो जाएगा सॉइल, तो ऐसे करके फॉर्म होता है। तो जो आपके उल्टी सॉइल्स होते हैं यही आपके, ये भी एक टाइप के फॉरेस्ट सॉइल होते हैं, पर यहाँ पे जो सॉइल की होती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में होती है, डेवलप हो चुकी होती है, मेच्योर हो चुकी होती है ना। तो आपको किससे मिलेगी ये, देखो टेम्परेट क्लाइमेट में मिलेगी। दे आर टेंड टू बी रेडिश होगी बिकॉज आपके आयरन और एल्यूमिनियम को, ये तो ध्यान रखना है। अगर आपको कभी भी दिखता है रेडिश कलर होगा, ठीक है ना, तो वहां पे आपका 100% आपके आपके दो उनके बारे में जरूर होगा, जो कि आयरन और एल्यूमिनियम आपको वहां पे कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा। इंक्रीज प्रेसिपिटेशन एंड उल्टी सर, यहाँ पे रीजन मींस ग्रेटर मिनरल ऑल्टरेशन, मोर लीचिंग एंड देयरफॉर लो फर्टिलिटी लेवल। तो यहाँ पे बात यही की गई है कि उल्टी सॉइल्स में बहुत ज्यादा द इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, अगर इस एरिया में ज्यादा बारिश होगी तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये लेटराइट सॉइल जैसा सिस्टम इसका बनने लग जाएगा। जो आपकी उल्टी सॉइल्स होगी उसका आपका क्या कहते हैं, लेटराइट सॉइल जैसा फॉर्म होने शुरू क्योंकि क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा आपके प्रेसिपिटेशन की होने की वजह से, यहाँ पे भी बेसिक कटाइंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके जो अपर लेयर है, जो आपकी आयरन ऑक्साइड्स है, वो तो आपके वॉश अवे हो जाएंगे। और आपके जैसे कि ह्यूमिड रीजन भी होता है, बारिश भी पड़ती है, तो इसके चलते होगा क्या कि आपके जो सॉइल्स हैं, बेसिक कटाइंस है, वो आपके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज होगी, तो आप देखेंगे तो उल्टी सॉइल इज नथिंग बट आपका सिमिलर टू है लेटराइट सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल से काफी सिमिलर रहेगी उल्टी सॉइल्स। उसके बाद है स्पॉडोसॉइल्स। अच्छा स्पॉडोसॉइल्स में एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पॉडजोलाइजेशन, पॉडजोल सॉइल भी बोलते हैं इसको। और इसमें एक होता है पॉडजोलाइजेशन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे ही आपका इस पे सॉरी इस टर्मिनोलॉजी पे आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। पॉडजोलाइजेशन और पॉडजोल सॉइल भी बोलते हैं इनको, ध्यान रखना, पॉडजोल सॉइल भी बोलते हैं इसको।
हम्म। अब देखिए स्पॉट सॉइल्स क्या होते हैं, तो आपके देखो यहाँ पे होगा इस ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल समर क्लाइमेट्स मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया में मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्पॉट सॉइल्स होते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन द इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब देखो ह्यूमस में लैक करेगा, होराइजन डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो ये होराइजन वर्ड का मतलब क्या है आपको पता है, जो सॉइल्स होती है वो लेयर की फॉर्म में होती है ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है कि एक लेयर है, दूसरी लेयर डेवलप नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं पहली चीज तो। ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, लीव्स ऑफ द कॉनिफर्स ऐड एसिडिटी टू द सॉइल। तो देखो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, एशग्रे होगा, फर्टाइल नहीं होगी। और फर्टिलिटी इनहेंस करने के लिए लाइम किया जाए, क्योंकि लाइम का नेचर क्या होता है, लाइम जो होता है ये आपका बेसिक नेचर का होता है। और आपकी जब आपकी सॉइल ये आपकी एसिडिक है, तो मुझे इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें मैं बेस जोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा सॉइल। तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्पॉट सॉइल्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और इसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पॉडजोल सॉइल, नहीं पॉडजोलाइजेशन। मैं पॉडजोलाइजेशन के बारे में एक बार बात करूंगा। पॉडजोलाइजेशन प्रोसेस समझिए क्या होता है। जो पॉडजोलाइजेशन होता है इसका मतलब समझिए, तो ये बेसिकली आपका जो पॉडजोलाइजेशन होगा ये आपका सॉइल फॉर्मेशन ही हुआ है। सॉइल फॉर्मेशन होगा ड्यू टू डिकेइंग ऑफ मैटर, है ना। देखो या इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, ड्यू टू डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नॉट मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इन इन जैसे मैं कैसे बोलूं, यानी हॉट है यानी ह्यूमिड, या फिर और मॉइस्ट क्लाइमेट्स, ठीक है ना। इसे ये जो कुछ पर्टिकुलर एरिया है तो आपको वहां पे डिकेइंग मैटर होगा, तो और है ना। और होता भी क्या है यहाँ से कि एसिडिटी काफी ज्यादा रहेगी, तो इसमें लीचिंग प्रोसेस भी ऐड रहेगी, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस भी होता है, लीचिंग प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, तो काफी ज्यादा है। बस आपको ये चीज याद रखनी कि स्पॉडोसॉल में होता है, क्योंकि स्पॉडोसॉल पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बात है एंटी सॉइल्स। अच्छा एंटी सॉइल्स और इंसेप्टी सॉइल्स, इसके बारे में भी बात करूंगा। एक बार मैं एंटी सॉइल समझा देता हूं, फिर इनका इनका ना मैं आपको एल्यूवियल सॉइल से थोड़ा सा आपका वो बात करते हैं। उसका एल्यूवियल सॉइल है उसको काफी ज्यादा इसमें रिलेट करेंगे हम लोग। तो पहले बात करेंगे आपका, पहले हम बात करते हैं एंडी सॉइल्स की। तो जो एंडी वर्ड है वो आपका एंडीज माउंटेन है, आपका एंडीज माउंटेन है, एंडीज बोलते हैं, एंडीज माउंटेन है। ये आपके साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी अगर रीजन बात किया जाए तो आपका होगा चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पेरू रीजन हो गया, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, है ना, बोलिविया वगैरह हो गया वहां पे ऊपर से। ठीक है, तो ये आपके एंडीज माउंटेन हो गए। तो एक्चुअल में एंडीज माउंटेन से जो आपका वोल्केनो, जो आपके माउंटेन में जो वोल्केनो से जो लावा निकला, उसने क्या किया, उसने एक टाइप ऑफ रॉल, एक टाइप ऑफ आपकी वो बनाई, सॉइल बनाई। क्योंकि वो जो लावा है वो बन जाएगा, वो धीमे धीमे लावा क्या करेगा, आपका इरोड हो जाएगा, वो सॉइल फॉर्मेशन होगी लावा से ही। तो उससे जो फॉर्मेशन, जो उससे जो लावा से जो सॉइल फॉर्मेशन हुई है, उसी को हमने एंडी सॉइल बोला है। तो यहाँ पे यही चीज है। तो एंडी सॉइल ड्राइव फ्रॉम द वोल्केनिक एश एंड ग्लास, हाई फर्टाइल एंड हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आप एंडी सॉइल, आपको कहीं ना कहीं ब्लैक सॉइल से थोड़ा सा इसकी वो मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि ब्लैक सॉइल भी जो आपकी फॉर्मेशन हुई थी उसका वॉल्केनिक ऑरिजिन था, ठीक है ना। तो वो चीज होगी। उसके बाद यहाँ पे स्मॉलर एरिया में रहेगी, वॉल्केनिक रिंग ऑफ फायर हो गया, पैसिफिक रिंग हो गया, तो वहां पे ये चीज मिलेगी आपका सबसे ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसका, किसकी। एक मिनट रुकना। तो इसका जो वॉल्केनिक ओरिजिन हो गया है ना, तो इसके चलते क्या होगा, जो भी आपके वॉल्केनिक मटेरियल से जो आपकी सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो एंडी सॉइल से मिलेगा। ठीक है, एंडी सॉइल से उसकी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे एंटी सॉइल्स और इंसेप्टी सॉइल्स की। अच्छा, ये जो आपके एंटी सॉइल्स और इंसेप्टी सॉइल्स है, इनका अगर मैं बोलूं तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके एल्यूविलियम सॉइल से आपके दोनों है वो, ये ना एल्यूवियम सॉइल होता है ना, तो उसी से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी। एक्चुअली नाम उन्हीं का है ना, इनका नाम टर्मिनोलॉजी अलग की गई है। तो ध्यान रखना है क्या, कि जैसे देखिए जो इंसेप्ट एंटी सॉल्स होता है, ये आपके यंग होते हैं, अंडर डेवलप्ड, लैक ऑफ वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ होराइजन है ना। तो वर्टिकल डेवलपमेंट होराइजन का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो ये इतनी लेयर्स हैं,
है ना, ये सॉइल की लेयर्स होती हैं, तो इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये यंग है आपकी सॉइल, या कि आपकी अगर जैसे मान लो, जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल 8 लेयर्स होनी चाहिए, अब इसकी आपकी 5 लेयर्स ही फॉर्म हुई हैं, यानी वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसकी हॉराइजन का, ठीक है। फर्टाइल कम होंगी, आपकी ग्लेशियल आउटवेन्स हो गई, आपके पुअर ड्रेन टुंड्रा टाइगर फ्लैट रीजन, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल है एंटी सॉइल के। इंसेप्टी सॉइल्स के क्या होंगे? These soil are inherently infertile, are usually weak developed young soils as they are more developed than anti soils। देखो ये भी आपके इतने डेवलप्ड नहीं होते, बट स्टिल दे आर मोर डेवलप्ड, एंटी सॉइल से थोड़ी सी ज्यादा डेवलपमेंट इनका होता है, मतलब उनसे थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल ये रहेंगे। बेसिकली इसका ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे दो सॉइल्स की, दैट इज वर्टी सॉइल्स एंड हिस्टो सॉइल्स। हम्म तो वर्टी सॉइल्स पहली बात तो ब्लैक कलर की होती है, तो जो आपका जो ब्लैक सॉइल है, जैसे मैंने ब्लैक सॉइल होता है ना, वही आपको डायरेक्ट समझिएगा, डायरेक्ट आपका ये है। तो ब्लैक सॉइल के दो कंटेक्ट मिलेंगे, एक वर्टी सॉइल से मिलेगा, एक एंडी सॉइल से मिलेगा। तो जो आपकी वर्टी सॉइल्स होती हैं, ये क्लेरी नेचर की होती है, क्लेरी नेचर की होती है, पहली चीज है ना। दूसरी बात क्या है, ये आपके इनको इंडिया में जो हमारी जो ब्लैक सॉइल है, यानी जो रेगुर सॉइल है, उन्हीं के इक्विवेलेंट इनको माना जाता है ना। जो आपके रेगुर सॉइल है आपके, उन्हीं के इक्विवेलेंट इनको कंसीडर किया जाता है। और वही सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है, यहाँ पे बोल दे देंगे, हमने हमने बोल दिया कि सेल्फ फ्लोइंग नेचर हो गया सर इसका, सेल्फ फ्लोइंग नेचर हो गया, ठीक है ना। और रेगुर सॉइल ऑफ इंडिया हमारे पास वर्टी सॉइल के एग्जांपल्स, देखो ये आपका इसका पीवाईक्यू आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिए। अच्छा, जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, तो आपको आइडिया मिलेगा। मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे आपने मैं जब भी पढ़ाता हूँ, तो काफी मतलब ये फीडबैक भी है, सर आप काफी ज्यादा बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैंने सच्ची में इतने किए? हाँ जी, तो मैंने क्वेश्चंस काफी ज्यादा सॉल्व किए हैं, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है ना, पहली चीज। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल सी बता रहा हूँ। परप्लेक्सिटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, यूज दीज एआईज, ठीक है ना। मैं इनके इन दोनों के लिए स्पेशली बोलूंगा। चैट जीपीटी सबके लिए फ्री में, बट जैसे एयरटेल, जो मैं ठीक अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे एयरटेल वालों हो गया और ये जियो हो गया, okay। तो इनके जो प्रीमियम वर्जन हैं वो आपके एयरटेल और जियो वाले 1 साल के लिए फ्री में बांट रहे हैं, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके हेल्प से आप चाहो पीवाईक्यूज निकालिए टॉपिक्स के, और जो मैं चीजें बता रहा हूं वो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो और उनको सॉल्व कीजिए पीवाईक्यूज को, ठीक है, जितना हो सके रीसेंट टाइप के। एटलीस्ट आप बोल दीजिए 5 साल के यूपीएससी के जरूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यूपीएससी के। मैं आपकी सीडीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी में सारे एग्जाम्स आ गए हैं, सिविल सर्विसेज आ जाता है, आपका सीडीएसई आ गया, एनडीए आ गया, सीएपीएफ आ गया, सीजीएस आ गया, बहुत सारे आपके होते हैं, बहुत एग्जाम्स कराता है यूपीएससी, ठीक है। तो आप ना उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जैसे आपकी ये आपके मोस्ट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा ये लोग, और बिलीव मी ज्योग्राफी इज द ओनली सब्जेक्ट, इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें साइंस और ज्योग्राफी आपके जो आपका जीएस वाला सेक्शन है उसमें टॉप करते हैं, टॉप, है ना। यानी ये जो आपके हैं, अगर 20 क्वेश्चन हैं, तो आप एक बार को 20 के 20 क्वेश्चंस कर सकते हो। आप हिस्ट्री का कभी 20 क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। साइंस का 20, आप साइंस के 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, वो आप साइंस के कर सकते हैं। आपके ज्योग्राफी के अगर 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। पॉलिटी के नहीं कर सकते सारे अटेम्प्ट, रीजन भी, क्योंकि पॉलिटी में वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन डाल देंगे ऐसा कि मान लीजिए आपका तीसरा, आपके ये जो आपके क्या कहते हैं, स्पीकर्स हो गए, लोकसभा के स्पीकर्स हो गए, लगा दीजिए क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, किसको याद है कि आपके 15वां 16वां, मतलब जो भी आपके लास्ट के 3 कौन थे, लास्ट के 3 एक बार याद कर लोगे, बीच के 7th 8th आप कैसे याद कर लो, 5 6 7 कैसे याद कर लोगे। तो मैं एक बात बताने वाली बात बता रहा हूँ, इसीलिए आपका ये जो आपके हाई यील्डिंग आपके सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आप लोग लंबा आपका गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस ये तो प्लीज इनका यूज कीजिए, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे, मेरे टाइम पे देखो नहीं था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैट जीपीटी ही था। चैट जीपीटी पे अभी रिसेंट टाइम में हम लोग यूज करना स्टार्ट किए हैं, तो इतना वो नहीं था। तो मैंने जो आपके किए हैं वो मैंने बहुत ही ज्यादा ओल्ड स्कूल वे से इनको, जो आपके पीवाईक्यूज उनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो पुरानी बुक्स आती थी दिशा पब्लिकेशन और ऑल। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनमें काफी ज्यादा गलत होता था, बट यहाँ पे जो एआई मॉडल से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। अब लास्ट में हमारा बचा है हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल से, ठीक है ना। ये आपका कहाँ होगा, थिक ऑर्गेनिक मैटर, और आपकी मार्शियस वाले एरिया में होगा। तो आपको हिस्टोसॉल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान रखना है क्या, कि जो हिस्टोसॉल्स रहेंगे आपके, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, और ठीक है, इनमें हाई एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बता दिया, और डिकम्पोजिशन काफी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। थिक ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, जैसे कि मार्शियस एरिया होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा होता है। ड्राइड हिस्टोसोल्स आर यूज्ड एज अ लो ग्रेड फ्यूल, ठीक है ना। तो आपका कहीं ना कहीं आपके इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है कि मैं इस सॉइल को अगर मैं ड्राई कर लेता हूँ, तो आई कैन यूज इट एज अ लो ग्रेड फ्यूल एज वेल, है ना। तो ये आपके हो गए बेसिक्स, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये प्लीज ये वाला याद कर लेना है,
कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, आपको पता होनी चाहिए। अब क्या कर सकते हो आप इसका निमोनिक बना लीजिए, है ना, आई ई ये जो भी इस तरीके से बनाना है आप उसको निमोनिक बना लीजिए। नहीं तो आपको एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग के चार याद रखिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ऑल्दो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द एरियाज एंड द परसेंटेज, बट यू मस्ट अवेयर अबाउट द डिक्रीजिंग और द इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट, दैट्स इट भाई, इसका और कोई आपको ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ आपके एक दो टॉपिक्स करा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ग्रासलैंड्स का नाम बताया, तो देखो ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं। तो है ना, तो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर ग्रासलैंड्स हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो मैं आपको लिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ग्रासलैंड्स कहाँ पे? ओके चलो, पहले ग्रासलैंड से पहले मैं आपको एक दो चीजें और करा दूं। जैसे मैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बताना था मुझे, तो उससे पहले देखिए ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हम सॉइल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है क्या, कि अच्छा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिया में ये, तो एम एस स्वामीनाथन। आई आई थिंक सबको पता होगा जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ये कहते ICAR के हेड थे ये, ठीक है ना। ही वॉज द हेड ऑफ द ICAR। दूसरी चीज कि इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया गया था, HYV सीड्स इंट्रोड्यूस्ड। HYV सीड्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। और आपकी फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर्स फर्टी ओहो फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद इरिगेशन वगैरह यूज की गई थी, ठीक है ना। इरिगेशन का अश्योर्ड अश्योर्ड लिखना था, अश्योर्ड अश्योरेंस दिया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज होगी। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरीके के आपके वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। एक आपका वीट का था। हम्म, कहाँ पे थे हम? सो हाँ, एक मिनट रुकिएगा। तो देखो पहली बात करते हैं, आपके दो आपके जो वीट और राइस, इसके दो सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, HYV सीड्स। तो HYV, अच्छा HYV का मतलब क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपका दो सीड्स लेके आए थे इंडिया में, एक था आपका वीट का और एक था आपका राइस का। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से लेके आए थे। तो वीट का जो सीड है वो आपको मैक्सिको से आया था, ठीक है। और जो राइस का है वो आपका फिलीपींस से आया था, ठीक है ना। फिलीपींस से आया था किसमें, मिड ऑफ इन मिड ऑफ 1960। अब ये HYV सीड्स क्या थे, बेसिकली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थे, इनको GMV भी बोलते हैं। GMV थे जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी सीड्स, ठीक है ना। ये हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यही थे, तो इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। अच्छा जैसे मैंने आपको जो एम एस स्वामीनाथन है, ये आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया थे। तो अगर मैं बात जस्ट इनकेस पूछ चला जाए, चांसेस कम है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड में बात की जाए, तो एक नाम याद रखना है, डॉक्टर, है ना। ये भी डॉक्टर ही थे ना, नॉर्मन बोरलॉग। इनका बोरलॉग था, आई थिंक BORLAUG ही था, जितना मुझे याद है। नहीं तो थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार देख लेना। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग था, ठीक है। इनका नाम BORLAUG था, ये ऐसी ऐसी एक बार देख लीजिएगा। तो ये आपके आपके अमेरिकन थे, तो जिन्होंने कहीं ना कहीं आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को बोला जाता है कि HYV सीड्स हो गए, है ना। बहुत सारे आपके क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका में जो आपके सीड्स वगैरह है ना, इनका जो स्टार्टिंग किया था इन्होंने ही किया था। इंडिया में हमारे MS स्वामीनाथन को कंसीडर किया जाता है इनका नाम से, ठीक है ना। ये चीज हो गया।
इसके बारे में बाद के बाद बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मैंने करा दिया है। नेगेटिव आउटकम्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया था, ये आपका बेसिक बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। मैंने आपकी जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको, आई बिलीव आपको ये चीज हो जाएगा। इंटरनेशनल मिलेट ट्रॉपिकल रीजन मिलेट्स कर लिए हैं हमने। अच्छा, मैं इसके बाद आपको ग्रासलैंड्स और करा देता हूँ एक बार। जब मैंने ग्रासलैंड्स का बताया था ना, तो ग्रासलैंड्स के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है ना। मैं ग्रासलैंड्स का टाइप रख लो एक बार, देखने दीजिएगा। ग्रासलैंड्स कहाँ गए मेरे ग्रासलैंड्स? देखिए, ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड एक बार करते हैं हम लोग, कि जो ग्रासलैंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके क्या क्या नाम है, किस किस नाम से उनको, अलग अलग देशों में अलग अलग ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम। ठीक है, ये देखो, मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं अगर आपसे बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली रिपीटेड, आई वुड से बहुत रिपीट होते हैं इनके क्वेश्चन। तो पहले बात करते हैं ग्रासलैंड्स की। अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। किस कलर का यूज कर रहे हैं? चलिए इसका यूज करते हैं। तो देखिए, स्टेपे, जैसे कि पहले आपका स्टेप, इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप क्या है? ये भी आपके ग्रासलैंड से, ये आपके कहाँ पे, यूरोप। एक मिनट रुकना। यूरोप हो गया, एंड नॉर्थ एशिया, ठीक है। उसके बाद हो गया पुस्ताच, ये कहाँ पे है? हंगरी में, ठीक है। HUNGARY, हंगरी। ये देश में ना प्रेरीज, जैसे PRAIRES, जो प्रेरीज होते हैं, RIES, PRAIRIES, हाँ, प्रायरीज। तो ये आपके कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में आपके ग्रासलैंड्स को प्रायरीज बोला जाता है। ऐसे ही आपका पेम्पास, ये आपके साउथ अमेरिका में बोला जाता है, अर्जेंटीना में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद होगा वेल्ड। तो वेल्ड कहाँ पे बोला जाता है? साउथ अफ्रीकन रीजन में, साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद हो गया डाउन्स। डाउन्स आपका बोला था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कैंटरबरी, कैंटरबरी कहाँ कहाँ पे होता है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। उसके बाद सवानास, जो द ग्रेट सवानास, ठीक है ना। सवानास आपके अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में दोनों में ही बोला जाता है, से VA, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एक हो गया आपका टाइगा। अच्छा, टाइगा तुंद्रा रीजन है, ये आपका जो अपर लेवल है, अपर हायर रीजन है ना, हायर लेटीट्यूड वहां बोल जाते हैं, यूरोप के और एशिया के। जैसे कि आपका साइबेरियन रीजन हो गया, एग्जांपल बता रहा हूँ, साइबेरिया हो गया, ठीक है। नौ हो गया, 10वां देखते कैंपोस। ये आपका ब्राजील में बोलते हैं कैंपोस। अ, ल- लानोस, ये आपका वेनेजुएला में बोला जाता है, वेनेजुएला। ये भी आपका क्या, साउथ अमेरिकन में। अच्छा, इंडिया के कंटेक्स्ट में याद रखना आप, बुग्याल्स, एक इंपॉर्टेंट टर्म ना बता रहा हूँ, बुग्याल्स। तो नोट ध्यान देखिए, समर
ग्रासलैंड्स ऑफ हिमालयास, इसको क्या बोला जाता है? बुग्याल्स, Bugyals। जो भी आप में से पहाड़ी होगा उसको पता होगा इस टर्मिनोलॉजी के बारे में, है ना? तो उसको पता होगा कि मतलब जो बुग्याल्स हैं वो हम किसको बोलते हैं। ठीक है जी। सो या, सो अब समर क्लास करा दी है मैंने, इसमें और तो कुछ नहीं रह रहा है। लेट मी चेक, या आई बिलीव, ठीक है कूल। तो ये आई आई थिंक मेरे साइड से कंप्लीट है। तो ठीक है ना, तो मैंने आपके यहाँ पे सॉइल्स करा दिए हैं, ठीक है ना आपको। सो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वहां से मैं हम लोग अब हम लोग के हिमालयास, प्लेन्स, प्लेट्यूज वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग क्लास लें अगली वाली, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग को लग रहा है कहीं पे मेरे से गलती हुई है, कुछ मैंने गलत पढ़ा दिया है, तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। वो आप ही के लिए ओपन है। आप जो भी वहां पे फीडबैक देखते हैं, मैं हमेशा पढ़ता हूँ वहां से, ठीक है। मैं हो गया, अभिषेक सर हो गए, तो हम लोग हमेशा आपके जो भी फीडबैक है हम लोग वहां पर उसको देखते हैं, एंड ऑब्वियसली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव, ठीक, एज अ होल, है ना। एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग उसको कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो प्लीज फील फ्री टू रीच अस देयर, टू रीच अस देयर। जो भी आपके डाउट्स होंगे वी विल ट्राई टू, that we will at least try our best to improve, ठीक है ना। so that's all for today's session। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, एंड ख्याल रखिए अपना।